नमस्कार। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर। तो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि आज हम जो हैं वो ये यष्टि काश्मीरी आदि जो कल्प है वो बना रहे हैं। तो दिन के 5 बजे के हम इसे बनाने में लगे थे। तो सारे इंग्रेडिएंट जो है वो फ्रेश फॉर्म में और स्वयं जो है वो उनका गुणांतर्धानम करके हमने बनाए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कल्प है इसको जो जैसे हमने इसमें पहले घृत में हमने इसे जो है वो भुना, फिर हमने उसकी एक पिस्टी बनाई। पिस्टी बनाने के बाद फिर उसे जो है वो चाशनी में डाला। तो चाशनी में डालने के बाद हमने उसे पकाया। पकाने के बाद जो वो सेमी सॉलिड या सॉलिड जैसा जो सब्सटेंस हमारे पास आया, उसके बाद हमने उसको ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो ये लगभग भरा हुआ पतीला था। ये 3.5 किलो के तकरीबन जो था। तो ऐसे जो है वो 2-3 बेड पे हमने जो है वो चादर बिछा के हमने इसको सूखने के लिए अभी डाला है। तो 2-3 दिन में ये कम्प्लीटली सूख जाएंगे। तो ये ग्रेन्युलेशंस जो है वो बनाने की प्रक्रिया है। ये आप देख सकते हैं यंत्र है, और इसमें मैंने ये रख के इस तरह से ये बहुत ही बारीक और यूनिफॉर्मल कंसिस्टेंसी का जो रहता है वो एक ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे जैसे चाय पत्ती होती है या आपका वो चीनी के दाने होते हैं, उस तरह से जो है वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी में ये रहता है। तो ये योग जो है वो स्त्री रोगों में बहुत ही इफेक्टिव और कारगर है। विशेष तौर पर उन स्त्रियों के लिए, उन माता बहनों के लिए जो गर्भावस्था के दौरान जिनमें जो है इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, उनमें बहुत प्रभावशाली ये रहता है। ऐसी स्त्रियां जिन्हें जो है वो जिन्हें कई बार जो है वो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, स्तन शैथिल्य से या योनि शैथिल्य से, तो उस कंडीशंस में भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो कारगर रहता है। किशोरी अवस्था में जो है वो लड़कियों के किशोरियों के जो है वो अंडर डेवलपमेंट जो ब्रेस्ट रहते हैं, उसमें भी ये बहुत जो है वो इफेक्टिव कारगर है। और गर्भावस्था में बच्चे के भ्रूण के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा नरिशिंग जो है वो द्रव्य है। जैसे आपने एरंड पाक खाया होगा या बांद्रिकल्प या कुछ ही ऐसे ग्रेनुलेशन फॉर्म में ये कुछ द्रव्य हैं, मेडिसिन हैं जो हम इस तरह से बनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक जुनून है। मध्य रात्रि का जो है वो एक लगभग बजने को आया है, और हम इसको अभी ग्रेन्यूल्स करके जो है वो फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता है। और कंटिन्यू चलने के बाद जो है वो इसको हम पूर्ण विराम देंगे। तो अभी जो है वो हमने पूर्ण इसका जो ग्रेन्यूल है वो हमने बना लिए हैं। तो वैद्य नैन्सी, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा ये ग्रेन्यूल जो है वो आप नज़दीक से दिखा दें कि ये इस तरह से ग्रेन्यूल्स रहते हैं। चाय पत्ती जैसे बनती है उस तरह से। जब ये सूख जाएंगे तो आप इसमें चम्मच जो है वो लेके दूध से, और इसका जो विधान है वो आप रसगुल्ला से, रसमलाई से, छैना इत्यादि मेडिसिन जो बेसिकली आपकी रस धातु को वृद्धि करती हैं, आयुर्वेद के अनुसार उन द्रव्यों के साथ, उन नरिशिंग द्रव्यों के साथ आपको जो है वो इसे लेना होता है। तो यदा कदा जो है वो हम स्वयं, हमारी कोशिश रहती है कि एक विशुद्ध आयुर्वेद औषधियों से जो है वो रोगियों की चिकित्सा की जाए। और यही ये जुनून है कि हमने जो है वो सोचा कि अभी इसको पूर्णतः कंप्लीट करके जो है वो इसको फिनिश कर दें, ताकि ये टाइमली जो है वो सूख जाए। और क्योंकि आजकल बरसात का मौसम भी चला है तो थोड़ा सा इसको सूखने में भी टाइम लगेगा। बट ये बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा औषधि योग बना है, और बहुत ही अल्टीमेट पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, शुद्ध सत्व के साथ जो है वो हमने बनाया है। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ वैद्य नैन्सी को भी, जिसने बहुत तत्परता से, परिपूर्णता से जो है वो मेरा साथ दिया। क्या हम दोनों ने जो है वो मिलके इसे बनाया और हमेशा जो है वो साथ देते हैं। तो चलिए, आप सभी मित्रों का भी धन्यवाद, और आप यूं ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। प्योर आयुर्वेद के लिए, शुद्ध आयुर्वेद के लिए जो है वो जुड़े रहें, हमारे से जुड़े रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम नमामि धन्वन्तरि आदिदेवम। जय आयुर्वेद।